नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का रविवार को हुआ समापन। आर्य समाज युवा द्वारा नशा मुक्ति के लिए 100 कुंडीय हवन यज्ञ एवं जागरूकता शिविर अभियान जारी। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में दिल्ली कूच करेगा भिवानी का युवा। सुरुचि फोगाट ने रचा इतिहास, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड। DAV पुलिस पब्लिक स्कूल द्वारा संस्कार से संकल्प तक नशा विरोधी मुहिम की शुरुआत। CM पैक्स की 3 जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान सेक्टर 13 के लोग। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। फिट इंडिया अभियान के तहत मेजर ध्यानचंद की जयंती पर लॉन्च किए गए स्पोर्ट्स पोर्टल पर 25,000 महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं 9 विधानसभाओं में प्रतियोगिताओं के बाद 3,161 विजेता खिलाड़ी भिवानी के भीम खेल परिसर में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में शामिल हुए। 2 दिनों तक चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल दिखाया। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को मेडल और टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि युवाओं को संस्कार युक्त बनाने व नशे से दूर रहने के लिए खेल एक सशक्त माध्यम है। खिलाड़ी हमेशा नशे से दूर रहता है। खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का एक और प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया गया है। खेल हमेशा युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। भीम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ खेलों की तर्ज पर विजेता टीमों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को ट्रॉफी, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ प्रमाण पत्र और प्रत्येक टीम को देसी घी से बने 10 किलो लड्डू प्रदान किए गए। सांसद खेल महोत्सव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भिवानी, तोशाम, लोहारू, दादरी, बाडड़ा, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल व अटेले विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र वाइज खेलों की विजेता टीमों के लगभग 3200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इससे पहले हल्का स्तर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित खेलों में 25,000 खिलाड़ियों की भागीदारी रही। खिलाड़ियों के लिए खाने में भी ऑर्गेनिक तर्ज पर देसी घी से बना खाना परोसा गया। वहीं फलों में केला और सेब प्रत्येक खिलाड़ी को रिफ्रेशमेंट मुहैया करवाई गई। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास करता है। हर बच्चे को एक होनहार खिलाड़ी के तौर पर भी तैयार करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि फिट इंडिया में प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो और खेलों से देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। जब ये चैंपियनशिप जो चली हुई है उसको ग्लोबली तरीके से हमने बनाया है। जो वितरण हुआ है, गोल्ड मेडल के हमने दिए हैं, फर्स्ट टीम को, सेकंड को सिल्वर और थर्ड को ब्रॉन्ज। उसी प्रकार जिस प्रकार कॉमनवेल्थ गेम के होते हैं, ओलंपिक गेम के होते हैं। और बड़ी मैं खुशहाल से ये कह सकता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है वो भिवानी महेंद्रगढ़ के बच्चों ने ली इस खेलों के अंदर। लेकिन शुरुआत से हमने बच्चों के अंदर देखो, आज से 20 साल पहले, लगभग 15 साल पहले हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 के अंदर। और बड़े सौभाग्य की बात, अगली बार हमारे देश के अंदर गुजरात को उसको चयन किया गया है। और इस प्रकार हमने शुरुआत करी है कि हमारे बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गांव के अंदर घुसे हुए हैं, उनको हम बढ़ चढ़ करके आगे लाएं और कॉमनवेल्थ के अंदर हमारे बच्चों को आगे लेके हम देश का मान सम्मान बढ़ाएं। जी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। इसमें करीब 25,356 खिलाड़ियों ने पूरी लोकसभा से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था। विधानसभा वाइज जो इवेंट हुए उसके बाद 3,161 खिलाड़ी जो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर तीनों लोकसभा में रहे थे, उन्होंने यहाँ भाग लिया है। 2 दिन का ये 6-7 दिसंबर का लोकसभा स्तर का सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। इसमें 3,161 खिलाड़ियों ने पूरी लोकसभा से भाग लिया है और इसका मकसद है कि आगे जो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होने हैं उसको कैसे बढ़ावा, उस इवेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाना है। फिट इंडिया मुहिम को आगे। इवेंट्स यहाँ पर हुई सुधी? यहाँ पर जो टीम गेम है उसमें हैंडबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, नेशनल कबड्डी और हरियाणा स्टाइल दोनों कबड्डी और रस्साकसी। आर्य युवा समाज ने पूरे हरियाणा में नशा मुक्त राष्ट्र की मुहिम तहत 100 कुंडीय हवन यज्ञ और जागरूकता अभियान चलाया। DAV शताब्दी पब्लिक स्कूल के छात्रों व अभिभावकों ने
बड़ी संख्या में भाग लेते हुए जागरूकता रैली निकाली, जिसे प्राचार्य जगदीप कौर ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुति और नशा न करने की शपथ दिलाई गई। विधायक घनश्याम सराफ, महंत चरणदास महाराज और कई गणमान्य अतिथियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। आर्य युवा समाज द्वारा डीएवी प्रबंधन समिति के सहयोग से नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए 100 कुंडीय हवन यज्ञ एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस आयोजन में डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल भिवानी के निदेशक वीके चोपड़ा, चेयरमैन अनिल राव, वाइस चेयरमैन सत्यपाल आर्य, मैनेजर अजय अलावादी, रीजनल ऑफिसर सुनीता बहल द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया। मीडिया प्रभारी राजेश कुमार मुखी ने बताया कि स्कूल के बच्चों द्वारा नशा मुक्त राष्ट्र जागरूकता रैली निकाली गई। 100 कुंडीय यज्ञ, नशा न करने की शपथ, नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि नशाखोरी एक बड़ी समस्या बन गई है। नशा युवाओं को अपने आगोश में ले रहा है। नशे की लत में पड़कर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे को पहचानता नहीं है। नशे से जन और धन दोनों की हानि होती है। वहीं महंत चरणदास महाराज ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक दवाओं और पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इन जहरीले नशीले पदार्थों से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ साथ सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग 300 छात्र छात्राओं ने शपथ लेकर किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन न करने और दूसरों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर ने कहा कि नशा करने से आर्थिक और शारीरिक हानि, रिश्तों का टूटना जैसे विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी नशे के रास्ते को न अपनाए और न ही ऐसी संगत में रहे जो आपको नशे के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करे। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्र ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। एक मौनावती। ओम जोषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। बहुत ही सुंदर आयोजन है और खास करके जो चिंता है सबको, अपने बच्चों की है, अपनी पीढ़ी की है, अपने युवाओं की है कि जो नशे की ग्रसित में जो युवा तो भटक चुका है, जा चुका है, उसको कहीं न कहीं हमारे अपने प्रयास होने चाहिए। स्कूलों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से प्रयासों के उन बच्चों को किस तरह से निकाला जाए। नशे की तरफ जाती उस पीढ़ी को, उस समाज को, जिसे हम रोकना बहुत जरूरी है। देश को यदि मजबूत करना है, देश को विकास की ओर ले जाना है, विकसित करना है, तो हमने युवाओं को संभालना पड़ेगा। युवा संभलेगा तो देश बचेगा। और दूसरा जो हमारे आर्य युवा समाज द्वारा जो एक कार्यक्रम रखा गया है और हमारी डीएवी संस्था, उससे हमारे बहन जी जो प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से उनकी पूरी टीम की तरफ से बहुत अच्छा और सुंदर आयोजन किया गया है। क्योंकि हम कहीं न कहीं यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण को बचाते हैं। पर्यावरण की शुद्धि के लिए एक अच्छा प्रयास था, पर्यावरण की शुद्धि हो और युवाओं की भी कहीं न कहीं सुधार हो, ऐसे हम कामना करते हैं। नशा मुक्ति अभियान चलाया है और आज पहला चरण है इसका। बंसीलाल पार्क में हम सब एकत्रित हुए हैं, सब लोगों को इस बात का संदेश देने के लिए कि नशा बहुत हानिकारक है और जो हमारे शरीर को घुन की तरह खा रहा है और युवा जो है वो नशे की ओर बहुत जा रहा है। इन्हीं को अवेयर करने के लिए आज हमने ये 100 कुंडीय हवन किए हैं और जिसमें हमारे बहुत सारे समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारी, और पार्क में जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे वो भी आए हैं। तो इस तरह से हमने ये अभियान चलाया। आज इसका पहला चरण है, आगे हमने 3 चरण और जो है मार्च तक पूरे करने हैं। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर भिवानी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। युवा कांग्रेस ने इस रैली का मुख्य एजेंडा जनादेश की डकैती का हिसाब तय किया है। युवा कांग्रेस नेत्री एडवोकेट मुकेश ढानीमाऊ ने कहा कि 14 दिसंबर को यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक लड़ाई है। भिवानी की क्रांतिकारी धरती से हजारों की संख्या में युवा साथी
और कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वोट चोरों को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में भिवानी के लोगों की अच्छी भागीदारी रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली इस महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भिवानी से युवा कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस रैली को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस महारैली की तैयारियों और भिवानी से भागीदारी को लेकर युवा कांग्रेस नेत्री एडवोकेट मुकेश धानीमाहू ने कहा कि देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और जनता के वोट की चोरी की जा रही है, उसके खिलाफ अब युवा चुप नहीं बैठेगा। भिवानी की क्रांतिकारी धरती से हजारों की संख्या में युवा साथी और कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। भिवानी से जाने वाला काफिला यह साबित करेगा कि हरियाणा का युवा अपने अधिकारों के प्रति सजग है। उन्होंने आगे कहा कि भिवानी के हर एक गांव और कस्बे से बसों और निजी वाहनों का काफिला सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना होगा। युवाओं में इस रैली को लेकर जोश है, वह बताने के लिए काफी है कि आने वाला समय बदलाव का समय रहेगा। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से एक महारैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। उसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी वीके हरिप्रसाद जी, हमारे सीएलपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी नेता उसमें शिरकत करेंगे। उस रैली के लिए डॉक्टर मामराज स्वामी जी को हमारा जिला भिवानी का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो आज इस मीटिंग का उद्देश्य आने वाली 14 तारीख को हजारों की संख्या में जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी शहरी की तरफ से हमारे सभी साथी एक जबरदस्त काफिला लेकर वहां पहुंचे। उसकी व्यवस्था के लिए उसके लिए आज हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी साथियों को नोट कराया गया है कि भाई किसको गाड़ी अवेलेबल करानी है, किसके पास पर्सनल है। तो इसके लिए आज हमने इस मीटिंग का आयोजन किया है। वैसे तो भिवानी में मेरा 2000 का टारगेट दिया गया है। 2000 आदमी हमने यहाँ से लेके जाने हैं। तो आज की इस मीटिंग को देखते हुए और साथियों का जो जोश आज इस मीटिंग में हमने देखा, हमें लगता है कि 2000 से क्रॉस होके हमारे आदमी दिल्ली रैली में कांग्रेस के वर्कर यहाँ से पहुंचेंगे। और क्या देखिए, वोट चोरी इतना अहम मुद्दा है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई और सरकार चोरी हुई। आप सभी मीडिया के साथियों ने यह दिखाया कि हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो सरकार पूरी की पूरी चुरा ली गई और बीजेपी ने वोट चोरी से इस जनता को धोखा देने का काम किया है। इसके लिए आज पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह आवाज पूरे देश में कोने कोने तक जा रही है कि भाई ये वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है, अब जैसे बिहार चुनाव में भी कर दिया इन्होंने, ये वोट चोरी हम होने नहीं देंगे। इस रैली आज मैं यहाँ आया हूँ और हमारे भाई हैं प्रदीप गुलजा जी, यहाँ के प्रधान जी हैं, इनके दिशा निर्देश में और इनका जो भाईचारा, जो प्रेम देखा है मैंने यहाँ के, और जो उमंग दिखी रैली को लेके, उसको मुझे लग रहा है कि भाई जैसे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भाई 2000, तो मुझे लग रहा है कि 3000 के आसपास ये जाएंगे। और वोट चोरी गद्दी छोड़ का जो राहुल जी ने मुद्दा उठा रखा है, और यहाँ हरियाणा में जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बता रहे कि भाई रेशो हमारा 40 और 60 का रहेगा, ये जिम्मेवारी राव नरेंद्र सिंह ने और हुड्डा साहब दीपेंद्र जी ने हम पे जो सौंपी गई है, उन पे खरा उतरने का भिवानी समाज और भिवानी की जो जनता है वो पूरा योगदान देगी और वहाँ पे रामलीला मैदान को भरने की भरपूर कोशिश करेगी। भिवानी की 19 वर्षीय सुरुचि फोगाट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 245.1 अंक बनाकर गोल्ड मेडल जीता और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2019 में मनु भाकर ने बनाया था। भिवानी की ही ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर इस बार 5वें स्थान पर रही। गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी में शूटिंग की शुरुआत करने वाली सुरुचि ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिवानी का नाम फिर चमका दिया। उनके कोच मोहन प्रताप सिंह ने उन्हें शांत, अनुशासित और समर्पित खिलाड़ी बताया और कहा कि शूटिंग में बच्चों को रुझान तेजी से बढ़ रहा है।
भिवानी की गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी से शूटिंग की शुरुआत करने वाली सुरुचि फोगाट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया। उनके कोच मोहन प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह बॉक्सिंग में भिवानी ने अपना नाम बनाया है, अब शूटिंग में भी बच्चों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि शूटिंग महंगा खेल होने के कारण सरकार को सुविधाओं और संसाधनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि अधिक खिलाड़ी तैयार हो सके। गौरतलब है कि सुरुचि फोगाट के 2 छोटे भाई भी उसी एकेडमी में शूटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वह अपनी बड़ी बहन को ही अपना आइडियल मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेडल लेकर, और मैं आगे भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहूंगी, ऐसी मेहनत, ऐसे इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहूंगी। मैं सिर्फ इसके लिए खेलूंगी। प्रेशर कुछ नहीं था, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मेरी प्रैक्टिस पर, मेरे कोच पर। वो तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। उन्हीं की ट्रेनिंग से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सुरुचि बहुत ही अच्छी लड़की है और जो बताता हूँ उतना काम करती है। और अभी 67 नेशनल हुआ था दिल्ली तुगलकाबाद करणी सिंह रेंज पे, उनमें भी वहाँ पे भी इसके 7 गोल्ड है, 7 गोल्ड। सभी इवेंटों में इसके गोल्ड आए हैं, किसी में भी ब्रॉन्ज नहीं है, सभी में गोल्ड है। और यहाँ पे भी इनका जो गोल्ड आया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत मेहनती लड़की है। जो जज्बा है, जो जोश है, वो बहुत है इनके पास। एक जैसे फौजी में होता ना, उसके तरीके से जज्बा है इनके अंदर, और एक नॉर्मल फैमिली से है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई अपने परिवार की भी इससे सपोर्ट मिलेगी इनको। जी, बड़ी खुशी की बात है। सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता उसने, अभी एक रिकॉर्ड भी बनाया है इंडिया से प्लेयर ऑफ द ईयर का वुमेन्स में। उसने खिताब भी जीता है अभी, तो बड़ी खुशी की बात है जी। अभी तक मेरे हिसाब से तो इंडिया से किसी ने नहीं लिया है। पहली बच्ची है जिसने इंडिया से खिताब उठाया है प्लेयर ऑफ द ईयर का। क्या नाम है? ये सुरुचि फोगाट है जी। इसने स्टार्टिंग की है 2022 से भिवानी में गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग एकेडमी रुद्र गेट पे ही प्रैक्टिस करी 2022 से। और हमारे पास जब 22 में आई थी तब भी काफी अच्छा कर रही थी लड़की। उसके बाद इसने काफी निखार दिखाया है गेम में, और अभी तो आप लोग जैसे को आप लोगों को पता ही है कितना अच्छा लेवल पे प्रदर्शन कर रही है। अभी इंटरनेशनल लेवल में इसके लगभग 4 से 5 गोल्ड मेडल है, कंसेक्यूटिव गोल्ड्स है। ये नहीं एक सिल्वर, फिर लगातार 4-5 गोल्ड ही हैं जी। भिवानी जी माना तो जाता है बॉक्सिंग के लिए, बट अभी बॉक्सिंग उठा के शूटिंग आगे आ रहा है मेरे हिसाब से। अभी बॉक्सिंग में इतने मेडल नहीं आ रहे जितने शूटिंग में आ रहे हैं। भिवानी से ही इस बच्ची ने लगा लो 5 मेडल तो इस बच्ची ने उठा लिया। और नेशनल में भी रिकॉर्ड था 7 गोल्ड मेडल। पिछले 2024 का जो नेशनल था दिसंबर में, वहां भी 7 गोल्ड मेडल उठाए हैं। क्या नाम है? निशांत नाम से। निशांत जी, क्या कहोगे आज आपकी सिस्टर ने गोल्ड मेडल लिया है वर्ल्ड कप? सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि मेरी बहन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जो पहले 6 साल पहले जो बना था वो रिकॉर्ड तोड़ा है। बस खुशी है इस चीज की। तो आप भी शूटिंग में आए हो, तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैंने मेरी दीदी को देखा और मैंने भी स्टार्ट किया। तो आगे क्या एम रखे आपने? आगे मेरी दीदी के जैसे नाम रोशन करना बस। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल व आर्य युवा समाज के संयुक्त प्रयास से नो नशा नेशन अभियान के तहत जिले में युवाओं और विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शहर के सभी डीएवी संस्थानों ने मिलकर शहर के अलग अलग स्थानों पर 100 कुंडीय महायज्ञों का आयोजन किया। अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन ने कहा कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि नशा मुक्त भारत की दिशा में युवाओं का दृढ़ संकल्प है। हुड्डा पार्क में यह कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे के दुष्प्रभावों को उजागर किया। डीएसपी अनूप ने बताया कि पुलिस के साथ साथ सामाजिक संगठन भी इस मुहिम में आगे बढ़कर योगदान दे रहे हैं। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की ओर से हुड्डा पार्क में 100 कुंडीय हवन का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुसुम शर्मा, डीएसपी अनूप कुमार और एससी आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नशा मुक्त भारत की दिशा में युवाओं का एक दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि आज का युवा ही कल के भारत का भविष्य है। यदि राष्ट्र के बच्चे और युवा नशा मुक्त होंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। आयोजन स्थल पर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शित किए गए और विद्यार्थियों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों पर
नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तं प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेना। पुलिस पब्लिक स्कूल की तरफ से जो डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की तरफ से जो ये प्रोग्राम आज हवलग का किया गया है, जो ये नशा के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया है बच्चों के थ्रू, जो बच्चों को इसमें मोटिवेट किया गया है भी समाज के अंदर जो नशा रूपी प्रवृत्ति फैली हुई है समाज के अंदर, इसको अपना बंद किया जाए। ये अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। पहले तो इसके अंदर पुलिस की भागीदारी पूर्ण रूप से थी, अब सामाजिक लोग भी इसके अंदर आके अपना बढ़ चढ़ कर भाग दे रहे हैं। इसी दिशा में ये जो डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल है, इनकी तरफ से आज ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें 101 हवन किए गए हैं। जो ये समाज के जो बच्चे, जो समाज का जो पौधा है स्टार्ट के अंदर चलता है, ये घर जाके समाज के अंदर इसके बारे में सभी को शिक्षा देंगे, जिससे इस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि नशे के कारण जो आदमी का द्वारा एक बहुत ही पुनीत कार्य किया गया है, जो भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक ऐसा संयोग ऐसा बनाया है। 100 हवन कुंडीय जो है यज्ञ किया गया और नशा मुक्ति जो एक अभियान है उसमें अपनी आहुति डाली गई। तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस प्रकार के आयोजन में जो है मेरी भी भागीदारी रही, और मैं डीएवी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे हैं उनमें एक ऐसा संस्कार की जो है उन्होंने आज आहुति डाली है कि जिससे जो हमारा जो प्रदेश आज कहीं ना कहीं नशे में गिरफ्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी जो है कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा प्रभाव रहित रहेगा। तो मैं सभी युवाओं से भी ये ऐसा निवेदन भी करता हूं कि इस प्रकार जो नशा मुक्ति की ओर जो उनका रुझान बढ़ रहा है वो दूर रहे, क्योंकि एक आर्य युवा समाज द्वारा ये 100 कुंडीय हवन बहुत ही अच्छा प्रयास है। नो नेशन नो नशा नेशन, ये इनका नारा है। और यहाँ पर संस्कार बच्चों को साथ में सिखाए जा रहे हैं, हमारी संस्कृति भी साथ में सिखाई जा रही है। हवन के माध्यम से वो अध्यात्म से भी जुड़ते हैं, साथ में नशे वाला संदेश भी उनको दिया जा रहा है ताकि वो उससे दूर रहे। सो डीएवी और पुलिस प्रशासन द्वारा ये संयुक्त रूप से यहाँ कराया गया है, बहुत ही अच्छी पहल है। भविष्य में भी ऐसी पहल होती रहे ताकि जागरूकता ज्यादा से। ये भी पुलिस पब्लिक स्कूल की तरफ से किया गया आज 100 कुंडीय हवन का, और इसका उद्देश्य था समाज में जागृति फैलाना हवन के माध्यम से। और इसमें हमारे बच्चे एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत करेंगे, और जिसके माध्यम से ये संदेश प्रसारित किया जाएगा कि हमें नशे से दूर रहना है और युवाओं को इस लत से बहुत दूर रहना है। खुश रहने के और आनंदित होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बच्चा संगीत से जुड़ सकता है ना। और हवन का यही उद्देश्य है कि बच्चे हमारे संस्कृति को समझें और हमारी सभ्यता को पहचानें और उससे जुड़े रहें। और नशे भिवानी में बेरोजगारी को खत्म करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सीएम पैक्स की 3 जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ के अधिकारियों ने पैक्स के गठन और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की। सीएम पैक्स एसोसिएशन हरियाणा के कार्यवाहक प्रधान प्रविंद्र मांडी ने बताया कि अब तक करीब 260 पैक्स का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य शिक्षित युवाओं को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पैक्स के माध्यम से वीटा मिल्क उत्पाद बिक्री, खाद बीज लाइसेंस, सीएससी सेंटर, जन औषधि केंद्र और मंडियों में हैंडलिंग जैसी अनेक रोजगार गतिविधियों के अवसर प्रदान किए जाएंगे। हरकोफेड कोऑर्डिनेटर देवेंद्र सिवाच ने युवाओं को सहकारिता को भविष्य बताते हुए सहयोग देने का आश्वासन दिया। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सीएम पैक्स एसोसिएशन हरियाणा के कार्यवाहक प्रधान प्रविंद्र मांडी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और राज्य के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा के अथक प्रयासों से जनवरी 2025 में योजना की नींव रखी गई थी। सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को संगठित कर सीएम पैक्स का गठन करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए भटकना न पड़े। विभाग द्वारा 500 सीएम पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक लगभग 260 पैक्स का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया गया है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सीएम पैक्स रोजगार का एक पूरा पैकेज है। इसके तहत रजिस्टर्ड सोसाइटियों को व्यवसाय करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें वीटा मिल्क और उससे बने उत्पादों की बिक्री केंद्र,
खाद, बीज और उर्वरक बिक्री के लिए लाइसेंस, अनाज मंडियों में हैंडलिंग एजेंट के रूप में कार्य, सीएससी सेंटर और जन औषधि केंद्र का संचालन, पेट्रोल पंप आवंटन और अनाज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण आदि शामिल है। इस मौके पर हरको फेड के कोऑर्डिनेटर देवेंद्र सिवाच मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सहकारिता ही भविष्य है। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों को संबोधित कर सीएम पैक्स की विभिन्न कार्य योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। आज यहाँ पर 20 और 22 के करीब सदस्य और पदाधिकारी पहुंचे हैं। इनको सहकारिता विभाग की जो स्कीम सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है उनमें क्या क्या ये फायदा उठा सकते हैं सीएम पैक्स के माध्यम से, और किन किन सीएम पैक्स ने उनका फायदा लिया है, उसके बारे में इनको से चर्चा की गई और इनको समझाया गया है कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई काम लेने के लिए करनी है, वो इनको बताया गया है। क्या क्या लाभ है, क्या सीएम पैक्स में ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे बेरोजगार युवा थे, तो उसमें माननीय जो प्रधानमंत्री जी और हमारे जो सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है, उनकी एक पहल है सीएम पैक्स, उसको लागू किया गया है। और उसमें हमारे यहाँ पे हरियाणा में इस वर्ष में 500 के करीब सीएम पैक्स का बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 260 के करीब सीएम पैक्स बना दी गई है। और इनको विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमारी सहकारिता विभाग का डेयरी फेड है जिसको वीटा बोलते हैं उसका, और जो हमारा एक सहकारिता की विंग है तो इफ्को के नाम से जानी जाती है, उसके लाइसेंस, उसका खाद बीज का वितरण का, हैंडलिंग का, अनाज मंडियों में जो अनाज का उठान होता है उसको हैंडलिंग का, और जो मेन पावर सप्लाई का, जैसे संस्थाओं में आदमियों की जरूरत होती है, सिक्योरिटी में होती है या अन्य किसी में होती है, उन चीजों के कार्य के लिए आज हमारी जो भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ की जो पैक्स हैं उनके आए हैं। और हमारे कुछ सीएम पैक्स हैं जिन्होंने ये कार्य हासिल भी किया है। इसके अलावा जो हमारे अन्य जो डिपार्टमेंट है उनके साथ, कुछ के साथ एमओयू होने हैं हमारे, उसके बारे में इनको जानकारियां दी गई है कि निकट भविष्य में उनके साथ हमारे एमओयू होने की संभावना है, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय है, खाद्य आपूर्ति विभाग है, उनके जो कार्य होंगे उनके बारे में इनको बताया गया है कि आप उसके लिए आप तैयार रहें। सीएम जो पैक्स है वो जुड़ती ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से है, और उसमें जो ग्रामीण युवा है +2 जो कि जिन्होंने की है उनकी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। ये 11 सदस्य की सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, आगे 500 तक की इसकी जा सकती है। तो उसमें जितना भी लाभ अर्जित करेगी सोसाइटी, वो उस क्षेत्र के जो युवा है जिन्होंने ये बनाई है उनमें उनका लाभांश का वितरण होता है इसमें। तो उनको एक बेरोजगारों का एक रोजगार है ये, इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ना ज्यादा जुड़ा है। अनुदान राशि का भी कोई प्रावधान है? अनुदान राशि इसमें नहीं होती, इसमें काम दिया जाता है। अनुदान के लिए जो संस्थाएं हैं, यदि वहाँ कोई अनुदान का है तो वो अनुदान वो संस्थाएं देती है जहाँ पे ये कार्य करें। आज की मीटिंग का एजेंडा है हमारी सीएम पैक्स संबंधी हमें सुझाव जो हमारे अधिकारी आए हुए हैं, माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सहकारिता मंत्री, भारत के प्रथम केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी जो दूरदर्शी सोच के धनी है, और श्री अरविंद शर्मा जी हरियाणा के सहकारिता मंत्री, उनके माध्यम से हमें सीएम पैक्स का गठन किया गया है, जो हरियाणा से जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनके लिए रोजगार दिलाने हेतु, जैसे वीटा बूथ है, मैन पावर है, इसमें खाद बीज का लाइसेंस है, इसके अंदर अनेक रोजगार के साधन दिए गए जी। मैंने भी वीटा का बूथ शुरू किया है, झोजू कला में खाद बीज का लाइसेंस भी बनाया है। तो हमारे अधिकारीगण आज हमारी मीटिंग में यहाँ भिवानी पीरी रूडी शासन में आए, इनके दिशा निर्देशन में AR साहब है भिवानी से, चरखी से, महेंद्रगढ़ से, उनके मार्गदर्शन में DR साहब के अर्कोफेड से हमारे श्री नरेश गोयल जी हैं, हमारे MD ज्वाइंट रजिस्ट्रार, और RICM डिपार्टमेंट से हमारे सुनील कुमार जी हैं, तो समय समय पर हमें सीएम पैक्स संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर 24 घंटे हमें हमारे साथ तैयार मिलते हैं। जब भी हमें फोन के माध्यम से कोई बात पूछते हैं, हमें तुरंत तत्पर हमें उस पर आश्वासन मिलता है। प्रक्रिया सीएम पैक्स बनाने की जी +2 पास 11 सदस्य होने चाहिए जी, जो +2 पास है, उनमें महिलाओं की संख्या भी 40% होनी चाहिए। और फिर ये हमारे ARCS डिपार्टमेंट से, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज विभाग से इनको पंजीकृत किया जाता है। इसमें रोजगार के बहुत ज्यादा साधन है, इनमें हमें
कम पैसे में हम अच्छा बजट का काम शुरू कर सकते हैं। इसमें जैसे विटा का बूथ लिया जाएगा, 50,000 रुपये फीस होती है, लेकिन इसमें हमारे सीएम पैक्स से पूरी फीस एग्जेम्प्टेड है जी वो। और डी फ्री जो मिलता है उसमें भी हमारे पास केवल 5,000 रुपये लिए जाते हैं। भिवानी के सेक्टर 13 में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर के अन्य जगहों पर भी गंदा पानी सड़कों पर फैला है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है और प्रशासन केवल अस्थायी जुगाड़ करता है। नागरिकों का आरोप है कि सीवरेज रखरखाव के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आता। वार्ड नंबर 2 के पार्षद संदीप यादव ने कहा कि शिकायतें कई बार की गई हैं और जल्द स्थायी समाधान का प्रयास किया जाएगा। सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या पूरे भिवानी शहर में बनी हुई है। वहीं विशेष रूप से सेक्टर 13 के क्षेत्रवासियों का कहना है कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। वह अनेकों बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें केवल आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। उनका कहना था कि सड़कों के बीचों बीच सीवरेज ओवरफ्लो होने से गंदा पानी बहता रहता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पीने के पानी में भी बदबू आती है, गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और यह समस्या आज से नहीं बल्कि पिछले 20 वर्षों से बनी हुई है। अनेकों बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन परमानेंट रूप से इस समस्या से कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 2 के पार्षद संदीप यादव ने बताया कि सीवरेज की शिकायत अनेकों बार कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में इसका स्थायी रूप से समाधान हो सके। सेक्टर 13 से यहाँ पे सेक्टर 13 में सीवर की समस्या ये 1397 की लाइन 1405 की लाइन में काफ़ी दिनों से है। लगभग इसको मेरे को एक हफ्ते से मेरे को ज़्यादा ठेकेदार को कहते हुए होगी, लेकिन ठेकेदार बहुत ही नालायक ठेकेदार है जो काम करने में असमर्थ रहता है। कभी कहता है वहाँ मोटर लगा दी, वहाँ कर दी। ये वैसे जो ये इस लाइन का जो पानी है वो बाय ग्रेविटी जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जुगाड़ कर के ये 20 साल से सेक्टर का सत्यानाश कर दिया। एक मशीन इन्होंने वहाँ स्कूल के सामने लगा रखी है, एक स्कूल के साथ में लगा रखी, जबकि बाय ग्रेविटी डिस्पोजल पर जानी, डिस्पोजल उठाए। ये सुंदरता में भी खराब, सुंदरता को भी दाग लगा रहे हैं कि एक गेट के ऊपर, सेक्टर 13 के एंट्री गेट के ऊपर ही डिस्पोजल बना रखा है। यही निवेदन है कि प्रशासन से कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे, ताकि सेक्टर 13 वाले भी इस समस्या से निजात मिल सके और ये गंदगी से भी निजात मिल सके। में 13 में लोग इसीलिए आते हैं कि वो खुले में रह सके, अच्छे चौड़े रोड मिले, पार्किंग की फैसिलिटी, पार्क्स। समस्या तो यहाँ सीवरेज की तो है ही है, और 24 घंटे यहाँ जब भी आप देखोगे कोई ना कोई सीवर ब्लॉक मिलेगा आपको, और हर जगह पानी पानी मिलता है। अब ये समस्या देख लो आप, कितना ब्लॉक चल रहा है सारा, और थोड़ी सी बरसात होते हर जगह पानी पानी रहता है। ना स्टॉर्म वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ना कोई और प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बार बार संदीप जी भी बार बार आगे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्या जवाब मिलता अधिकारियों से? हाँ जी करेंगे, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस वही आश्वासन दे देते हैं और करते कुछ भी नहीं। 13 का निवासी हूँ, आ जाओ ना। काफ़ी टाइम से, लगभग 20 साल हो गया जो हमारे यहाँ सीवर की दिक्कत आ रही है, और काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब हमारी भी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अधिकारी यही कहते हैं कि कराएंगे, बस यही आश्वासन मिलता है हमें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का रविवार को हुआ समापन। आर्य समाज युवा द्वारा नशा मुक्ति के लिए 100 कुंडीय हवन यज्ञ एवं जागरूकता शिविर अभियान जारी। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में दिल्ली कूच करेगा भिवानी का युवा। सुरुचि फोगाट ने रचा इतिहास, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल द्वारा संस्कार से संकल्प तक नशा विरोधी मुहिम की शुरुआत। सीएम पैक्स की 3 जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन।
सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान सेक्टर 13 के लोग। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।